बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव का क्षत्रिय रहता था। वह अत्यंत बलशाली था, परंतु उसका स्वभाव उग्र और अहंकारी था। एक दिन किसी बात पर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया और उसने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद क्षत्रिय को बहुत पछतावा हुआ। उसका मन बेचैन रहने लगा। वह जहाँ भी जाता उसे उस ब्राह्मण की आत्मा दिखाई देती और वह दोष और पाप के बोझ में दबने लगा। ऋषि का मार्गदर्शन। एक दिन वह वन में तप कर रहे एक ऋषि के पास पहुंचा और उनसे अपने पापों का प्रायश्चित पूछने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह बार बार कह रहा था, हे मुनिवर, मैंने बड़ा पाप किया है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। ऋषि ने ध्यान करते हुए कहा, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यदि तुम पूरे विधि पूर्वक इस व्रत को करोगे, उपवास रखोगे और भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। व्रत और पूजा। क्षत्रिय ने ऋषि के बताए अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, भगवान विष्णु का भजन किया और रात्रि में जागरण कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। उसने भगवान को तुलसी दल, पंचामृत और पीले पुष्प अर्पित किए। रात्रि में सपने में ही भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तेरे पश्चाताप ने तुझे शुद्ध कर दिया है। इस व्रत की शक्ति से तू सभी पापों से मुक्त हो गया है। पापों से मुक्ति और मोक्ष। उस दिन के बाद से क्षत्रिय को अपने जीवन में कभी कोई बुरे स्वप्न या मानसिक अशांति नहीं हुई। वह भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और अंत समय में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। महत्व। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, पश्चाताप और सच्ची श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कामिका एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। यह व्रत जीवन के सारे पापों का नाश करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। कथा समापन। जो भक्त इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। कामिका एकादशी की यह कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है।